बाजार सीमित दायरे में सेंसेक्स 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी अब 7 अंक नीचे और निफ्टी बैंक में जो थोड़ी सी रिकवरी आई थी वो भी ज्यादा देर टिकी नहीं। 60 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, मिड कैप शेयरों में इंटरेस्ट है और मिड कैप्स में खास तौर से फर्टिलाइजर शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली है। ब्रेक से पहले तत्काल ट्रेड था दीपक फर्टिलाइजर का। ये स्टॉक तो चला है ही, लेकिन साथ ही बाकी स्टॉक्स में भी जोश देखने को मिला है। मौसम विभाग जल्द ही मॉनसून पर अपना औपचारिक अनुमान भी जारी करने वाला है। अनुमान यही है कि शायद ये फ्राइडे या मंडे को आएगा। दीपाली राणा जुड़ गई हैं ये बताने के लिए कि आज किन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एक तो चुनाव का भी प्ले है, दूसरा प्ले मॉनसून का भी है। दीपाली, रेडार पर कौन से स्टॉक्स निकले? शुक्रिया हर्षदा। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन दोनों का आपने जिक्र भी किया। पहला तो मॉनसून, जो हाल ही में स्काईमेट ने ऐलान किया है, उन्होंने भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। 93% तक मॉनसून रह सकता है लॉन्ग टर्म एवरेजेस का। और अब मेट विभाग की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होगी, आमतौर पे मिड अप्रैल के आसपास होती है और होप्स काफ़ी हाई हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉनसून के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चुनाव। और मौजूदा सरकार ने भी ग्रामीण इलाकों पर काफ़ी खर्च किया है, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों में इन स्टॉक्स में काफ़ी हलचल रही है। और अब जो नई सरकार आएगी, हालांकि आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों का घोषणा पत्र देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों पर खास फोकस किया गया है, ग्रामीण खर्च बढ़ाने पर उनका जोर रहेगा। लेकिन हमने एक एनालिसिस किया कि आमतौर पे जब मौसम विभाग की ओर से अनुमान जारी होता है तब इन स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहता है। हमने 5 स्टॉक्स चुने, आरसीएफ, एनएफएल, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल और यूपीएल। और 5 सालों का एक एवरेज निकालने की कोशिश की कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये स्टॉक्स कैसा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो एक एवरेज रिटर्न जो निकल कर आया वो 8%, 10% तक का आया कि ये स्टॉक्स चलते हैं। हालांकि इन 5 सालों में गौर करने वाली बात यह है कि मॉनसून हमेशा अच्छा नहीं रहा है। जिस साल मॉनसून अच्छा रहा है या फिर मॉनसून अच्छा रहने की संभावना जताई गई है, उस साल ये स्टॉक्स 15 से 20% तक भी दौड़े हैं। इस बात पर गौर करनी होगी। रही बात जो सरकार का फोकस है ग्रामीण इलाकों पर या फिर मैनिफेस्टो में जो दोनों पार्टीज ने बात कही है, उसके हिसाब से हमने पिछले 5 सालों का प्रदर्शन भी निकाला। आप देखिए 5 सालों में यानी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इन स्टॉक्स ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। 250-300% तक के रिटर्न्स भी इन स्टॉक ने दिए हैं। आप देखिए आरसीएफ 52% चला, एनएफएल ने 32% के रिटर्न दिए, चंबल फर्टिलाइजर भी 300% तक दौड़ा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, यूपीएल यहाँ पर 83%, 230% तक के रिटर्न है। अब सवाल यह है कि ये स्टॉक्स में जब एक्शन बना हुआ है और होप्स यही है कि एक्शन एक्सटेंड हो सकता है, तो किन स्टॉक्स पर गौर करनी चाहिए? 3 कंपनियों पर खासतौर से फोकस कर सकते हैं। एक तो यूपीएल, क्योंकि देखिए ये पिछले 5 सालों में स्टॉक ऑलरेडी हालांकि 200-225% चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अच्छा है, यहां से भी और तेजी पकड़ सकता है क्योंकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे वो अभी भी 16-16.5% पर हैं। 40 के आसपास का ईपीएस है और 24 का पी है। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 23 के आसपास का ईपीएस है, 18.5 का पी और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे 10.5% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो पूरे फर्टिलाइजर पैक से इन 3 स्टॉक्स पर खासतौर से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों के जो एवरेज हमने निकाले या फिर जिस साल भी अच्छे मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस रही हैं, उन सालों में इन 3 स्टॉक्स ने स्पेशली अच्छी चाल दिखाई है। ओके, तो ये सभी स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिला। और दीपाली ने आपको कहा ट्रेंड कहां पर बेहतर देखने को मिला, उसमें एक दिग्गज काउंटर यूपीएल जिस पर इनफैक्ट बाजार बुलिश है, ब्रोकरेजेस बुलिश है। प्रकाश, आज तो करीब 1% नीचे है। क्या ये एक मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को उतरने का? इसमें सपोर्ट के करीब है, कह सकते हैं कि जो बेसिक ट्रेंड अब इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ये पॉज मोड पर है। शायद और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 900, 910, 915 या 920 ये एक जोन है जहां पर बहुत सपोर्ट है। तो लेने के लिए स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा, इंडिया ग्लाइकॉल पर नजर डालिए प्रकाश, क्योंकि आज देखिए इस स्टॉक ने क्या रफ्तार पकड़ी है। 3% का उछाल तो पिछले 10-15 मिनटों में ही आ गया। वॉल्यूम्स थोड़े बहुत कम है, 1 लाख शेयरों का कारोबार अभी हुआ है और 282 पर आया है इंडिया ग्लाइकॉल। देखिए वो स्पाइक आना शुरू हुआ। अब क्या किया जाए? लेना चाहिए। स्टॉप होगा 275 का, थोड़ा डीप रहेगा, लेकिन 290-301 जोन जाने की संभावना है। जो हमने मूव देखा है 310 से लो लेवल तक, वो बहुत बढ़िया मूव था ऊपर जाने के लिए। तो 290 का टारगेट रखेंगे आप? बिल्कुल। और उसके आगे 310? बिल्कुल। ठीक है, तो ये 2 टारगेट्स आप लेकर चले। इंडिया ग्लाइकॉल में देखिए इस समय मोमेंटम अच्छा खासा, वॉल्यूम्स भी पकड़ने लगे हैं जोर और 4.5% भाग चुका है स्टॉक बात करते करते। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड मिड कैप्स में आज साफ देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ प्रकाश आपसे लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे